डंडा सरकार जिस धाम के आप दर्शन कर रहे हो, बड़ी प्राचीन मूर्ति है। जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। पाहि नाथ के पाहि गोसाई भूखल परोला कुटकी नहीं कहाँ रेच पर सुनन माना काछक साग रहो बलवाना पवन तने बल पवन समाना बुद्ध। और महाराज जी के वचन, महाराज जी का आशीर्वाद डंडा सरकार के आशीर्वाद से ही लगता है। आज मैं इस विशेष मुद्दे पर महाराज जी का ही कुछ वचन प्रवचन, कोई ऐसा मार्ग प्राप्त करने आया हूँ जो जन जन को प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी जिस जगह पे आप बैठे हैं, साक्षात्कार के इस क्रम को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वाणी कहते हैं अक्सर बहुत प्रभावशाली सिद्ध होती है और नाम ही बड़ा प्यारा सा है, डंडा सरकार। तो इस जगह के बारे में हमारे भक्तों को क्रमबद्ध बताइएगा कि क्या महत्व है। ये डंडा सरकार हनुमान जी महाराज डंडा सरकार के नाम से यहाँ मशहूर हैं। देश विदेशों में इनकी ख्याति है। अच्छा। और जो भी यहाँ अपना मत्था टिकाता है और यहाँ से डंडे का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। अच्छा। और इसका जो विस्तार है तो हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया है। मैं यहाँ आज 5वीं पीढ़ी पे विराजमान हूँ जी। मेरी यहाँ 5वीं पीढ़ी है। इसके पहले हमारे पिताजी, बाबा जी, उनके पिताजी और उनके पिताजी। तो करीबन कितने 100 वर्ष हो रहे होंगे? ये लगभग 115 वर्ष का समय व्यतीत होने जा रहा है। अच्छा। तो एक हमारे जो परबाबा जी थे जी, उन्होंने यहाँ इनकी नींव रखी। उन्होंने ही हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठापना किया जी। अनादिकाल में आज से 50-60 वर्ष पहले एक यहाँ बरगद का वृक्ष था जी। उसके नीचे एक संत जो है तपस्या करते थे जी। उनकी उम्र लगभग 120 वर्ष गुजर चुकी थी। जी। अंतिम पड़ाव में थे वो। तो उनकी एक बार इच्छा जागृत हुई कि कोई ना कोई भक्त के द्वारा हमें मंदाकिनी का स्नान करा दिया जाए। अच्छा। उन्होंने बहुत ऐसे सैकड़ों भक्तों से कहा, लेकिन कोई भी भक्त तैयार नहीं हुआ। जी। तो जो हमारे यहाँ पर बाबा विराजमान थे, हनुमान जी की सेवा करते थे, उनको पहलवान नाम से जाना जाता था। जी। बाल ब्रह्मचर्य थे, हमेशा उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, हनुमान जी की सेवा किया। आपके परबाबा ने? जी। इसके बाद उन संत मूर्ति जब उन्होंने किसी ने नहीं सुना है जी, तब उन संत ने हमारे उन बाबाओं से कहा कि पहलवान, अब मैं आपको जो है अपनी सेवा का अवसर प्रदान करना चाहता हूँ। बोले महाराज जी बताइए क्या सेवा है, मैं बिल्कुल करूँगा। तो उन्होंने कहा कि हमें एक बार आप मंदाकिनी स्नान करा दीजिए। तो हमारे परबाबा जी तैयार हुए, उनको कंधे पे बिठाया और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर पैदल चल के उन संत जी को मंदाकिनी स्नान कराया, पुनः कंधे पे बिठा के उनको उसी स्थान पे छोड़ा। अच्छा। तब उन्होंने संत ने आशीर्वाद दिया कि आज हम तुमसे प्रसन्न हुए और ये पेड़ का ये डंडा ले आप। अच्छा। इसमें हनुमान जी का सिंदूर लगा के आप जिससे भी आशीर्वाद दे देंगे, जिसकी जो भी कामना होगी वो कामना उनकी पूर्ण होगी। तो मतलब कहने की बात है कि अनादिकाल के एक संत के दिए डंडे से यहाँ आज भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी जी, वही आज उसी डंडे का आशीर्वाद आज भी चल रहा है। साक्षात उस डंडे पे हनुमान जी का वास रहता है। अच्छा जी। वो डंडा ये जो रखा हुआ है इधर? जी जी, यही डंडा। और इस आशीर्वाद में एक विशेषता ये भी देखी कि आप अक्सर चौपाई पढ़ते हुए, रामचरितमानस के दोहे पढ़ते हुए आशीर्वाद देते। तो संत तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसको कैसे आप माध्यम बनाते हैं? क्या एक ही चौपाई के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं या कई अन्य चौपाइयों का प्रयोग अपने आप आ जाता है? नहीं, जो भी रामायण की प्रतिक्रियाएं हुई हैं, जहाँ जहाँ भी जिसको भी जो भी आशीर्वाद मिला है उन चौपाइयों को जो है छांट बीन कर जो है यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है। जी। और रामचरितमानस को तो हम ये इसलिए उसका प्रयोग करते हैं चौपाइयों का जी कि रामचरितमानस को हम मानते हैं कि वो सर्व औषधि है। सुख संपद परिवार बढ़ाई, सब परिहर करी हो चौपाई। नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। जेहि विधि बोए नाथ हित मोरा, करऊं सुबेग दास मैं तोरा। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि संपत सुख राशि। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जी। सभी रोगों की दवा है रामचरितमानस की चौपाइयाँ। अच्छा।
तो यहाँ तो हर प्रकार का रोगी आता है, हाँ तो उन्हीं चौपाइयों के द्वारा सर्व औषधि मान के हम सबका रोग हनुमान जी महाराज ठीक कर रहे हैं। जी। और महाराज जी, जैसे तो माना जाता है कि ये कामतानाथ का परिक्रमा मार्ग है, कामदगिरी पर्वत भी पीछे है, कामनाओं को पूरा करने के लिए पर्वत भी एक बड़ा माध्यम है। वहीं नीचे जो आपके विराजमान है डंडा सरकार हनुमान जी महाराज, अच्छा मूर्ति की अपनी क्या विशेषता है? यहाँ जो मूर्ति है देखिए, अगल बगल में राम जी और लक्ष्मण जी दिख रहे हैं, और उसके ऊपर जो विराजमान है वो अंगद जी हैं। अच्छा जी, मतलब हनुमान के ऊपर अंगद जी विराजमान। जी विराजमान। ऐसा क्यों महाराज जी? हनुमान जी की रक्षा के लिए हनुमान जी की रक्षा अंगद जी करते हैं। कर रहे हैं, और हनुमान जी अंगद जी का देखभाल कर रहे हैं। जो उन्होंने माने बाली ने जो सौंप के गए थे, हाँ वो आज भी हनुमान जी महाराज अंगद जी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। जी। और हनुमान जी सबके संकट काटते हैं और अंगद जी हनुमान जी की रक्षा करते हैं। भाई ये तो अब एक दूसरे के सब पूरक हैं, क्यों नहीं काटेंगे एक दूसरे का? हम ही आप एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे का जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहयोग होगा। तो महाराज जी, अब दर्शकों को कोई ऐसा प्रसंग, कोई एक ऐसी बात, कोई एक ऐसा अनुभव जो आपके इस स्थान से जुड़ा हुआ हो, जो बड़ा प्रामाणिक हो, बहुत अच्छा हो, बहुत लोगों के मन को छू जाए। एक बार यहाँ ग्राम दुल्हरा से जी कामता प्रसाद सोनी नाम के व्यक्ति यहाँ हनुमान जी के आशीर्वाद लेने के लिए पधारे। जी जी उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। जी। तो हमारे यहाँ उस समय पर बाबा ही विराजमान रहते थे। तो उन्होंने अपनी आके समस्या हमारे बाबा जी को सुनाई और बोले कि महाराज जी हमारे पास कोई संतान नहीं है, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जी कि माने हमारे कुल में कोई ना कोई संतान हो। जी जी। तो बाबा जी ने उनकी यहाँ एक लाल कपड़े में नारियल बंधवा के उनकी हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगाई, और हनुमान जी के चरणों में उस डंडे को स्पर्श करके उसको डंडे से आशीर्वाद दिए और बोले जाओ बेटे तुम्हारे लड़का ही होगा। तो हनुमान जी की ऐसी कृपा, ऐसी महिमा, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद कि उसके एक नहीं दो बार जोड़ावा बच्चे पैदा हुए। बस वहीं से इनकी ख्याति आगे फैल गई। जी जी। फिर लोग निरंतर यहाँ आशीर्वाद लेने, दर्शन करने आते रहे हैं। तुम्हारा जी, और क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? हम तो यही कहेंगे कि बस भगवान की शरण में बने रहें, भगवत कृपा उनको प्राप्त होती रहे, उनकी कृपा हमेशा भक्तों पर बनी रहे, जिससे हमारे भक्तों का कल्याण होता रहे। बस यही हमारी भावना है और यही हमारी कामना है। तो देखिए, ये चित्रकूट का कामदगिरी पर्वत के नीचे विराजमान डंडा सरकार का यह छोटा सा धाम अपने आप में कितनी विशाल कृपा करता है। डंडे से आशीर्वाद प्राप्त होता है। रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से महाराज जी जन जन को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और बड़े प्रामाणिक आशीर्वाद रहे भी हैं। लोगों के यहाँ फीलिंग्स भी आती हैं कि हाँ, उनके ऊपर पड़ने वाला ये डंडा कितना चमत्कारी है, कितना कृपालु है और कैसे उनके जीवन में अच्छे परिवर्तन हो गए हैं। इसलिए मेरे साथ लगातार बने रहिएगा इस प्रकार की रहस्यात्मक जानकारी के लिए।